Hello student, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we start the next chapter that is the poverty. देखिए बेटा ये आपकी बुक का 7th चैप्टर है। हमने ये चैप्टर इसलिए शुरू किया है ताकि आपको कुछ थोड़ा सा लगे कि हमारी इस बुक में कुछ टफ चैप्टर्स हैं और कुछ बहुत इजी चैप्टर हैं, क्योंकि पॉवर्टी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। पहली बात आती है कि पॉवर्टी होती क्या है। पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू गेट द मिनिमम कंजप्शन रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ, हेल्थ एंड एफिशिएंसी, कि जीवन की जो हमारी न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सब अगर नहीं मिलते, उस सब को खरीदने के लिए अगर आप अयोग्य हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? निर्धनता कहते हैं। तो पॉवर्टी क्या होती है बेटा? अगर हमें जीवन की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलती हैं तो वो पर्सन हमारा क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पॉवर्टी का क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो बेटा, 3 तरह के निर्धन लोग होते हैं। एक तो होता है ऑलवेज पुअर, जो हमेशा ही निर्धन रहते हैं, जिनके पास कभी कभी कुछ पैसा आ जाता है, अदरवाइज वो हमेशा गरीब ही होते हैं। और एक होते हैं चर्निंग पुअर, ओकेजनली, अल्पकालीन, मतलब कि जो मौसम के अनुसार बेरोजगार होते हैं। कुछ मौसम में तो उनके पास काम होता है और कुछ में उनके पास काम नहीं होता। और एक होता है नेवर पुअर, जो कभी भी गरीब नहीं होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्लासिफिकेशन है। उसके बाद बेटा सबसे पहले आज हम एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गरीबी के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है। तो पॉवर्टी हमारी 2 तरह की होती है। एक तो आती है अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कि हमारी कंट्री का क्या है कि हमारी कंट्री अल्पविकसित है। अल्पविकसित होने के क्या कारण है जिसके कारण हमारी कंट्री गरीब है? सबसे पहला पॉइंट आता है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रोडक्शन होती है, जो हमारी नेशनल इनकम है, वो बहुत कम है, जिसके कारण हमारी कंट्री के लोग क्या है? गरीब है। उसके बाद आती है लो रेट ऑफ ग्रोथ। लो रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में नेशनल जब वो लोग उत्पादन करते हैं उससे जो इनकम होती है, तो वो इनकम हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो हमारी जो विकास की दर है वो भी बहुत कम है, जिसके कारण लोग गरीब हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ये तो आपको पता ही है, हैवी प्रेशर ऑन पॉपुलेशन, कि हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बहुत इंक्रीज हो रही है, जिससे हमारी कंट्री पर उसका दबाव ज़्यादा पड़ जाता है और हमारी कंट्री के लोगों की पर कैपिटल इनकम ना बढ़ने के कारण वो गरीब हो जाते हैं। उसके बाद बेटा आप ये भी कर सकते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारी कंट्री में चिरकालीन बेरोजगारी है। हमारी कंट्री में मोस्टली पीपल क्या है? एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। और एग्रीकल्चर में क्या होता है बेटा? कुछ महीने तो उनको काम मिलता है और कुछ महीने उनको काम नहीं मिलता, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। एक बेटा आप ये भी पॉइंट कर सकते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारिक संरचना, कि हमारी कंट्री में ऊर्जा, यातायात, ये सब, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन किसी देश की डेवलपमेंट के लिए ना बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी हमारी कंट्री के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये तो बेटा एक पॉइंट था। उसके बाद दूसरा हम कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो इक्वल नहीं है। मतलब 20% लोग तो हमारी कंट्री के बहुत धनी हैं, तो मतलब कुछ लोग तो हमारी कंट्री के बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ बहुत गरीब हो जाते हैं, जिसके कारण अमीर लोग उस पैसे से और पैसा अर्न करते रहते हैं और गरीब लोग केवल अपनी लिविंग, अपने केवल मतलब घर का गुजारा ही चला पाते हैं, और जिस कारण हमारी कंट्री में क्या हो जाती है? गरीबी हो जाती है। तो आज आप बेटा एक क्वेश्चन करना कि डिफाइन पॉवर्टी, what are its classification and what are the causes of poverty। तो बेटा ये क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ओके बेटा, बाय बेटा।